जहानाबाद लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अरुण कुमार ने शामिल ही नहीं किया है बल्कि अपने जीत के दावे भी ठोक डाली है। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी तो दूसरे तरफ महागठबंधन से सुरेंद्र यादव और तीसरे में बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर आए डॉक्टर अरुण कुमार ने अपनी जीत होने की दावा करते हैं। एक तरफ डॉक्टर अरुण कुमार एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ हैं तो दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ कार्यों का प्रशंसा भी करते हैं। उन्होंने आज के प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि जहानाबाद लोकसभा के सभी जनता से अपील है कि 10 तारीख को हमारे नॉमिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आकर हमारे साहस को और मजबूत करें। क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए इस वीडियो को देखते हैं। हम किया है और लगातार मैं घूम रहा हूँ। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनके पदाधिकारियों ने, इलेक्शन कमीशन ने बराबर ये चिंता व्यक्त की है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन कर रहा है, लेकिन आज भी षड्यंत्र के तहत कई ऐसे गांव हैं जिनको कि बूथ प्रोवाइड नहीं किया गया है। बिल्कुल यहाँ जिला के बगल में है, सोनन के बगल में एक गांव है भगवानपुर। इसका वोट है 3 किलोमीटर दूरी पर। इस गर्मी में कैसे जाएगा, महिलाएं कैसे जाएंगी, बूढ़े लोग कैसे जाएंगे? तो इसको चिन्हित करना चाहिए। कल हम लोग घूम रहे थे, मोहम्मदपुर एक गांव है पोखमा के बगल में, 790 वोट है, 15 से 20 वोट वहाँ के लोग दे पाते हैं, कोई नहीं जाता है, असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे जगहों पर जहाँ सरकारी भवन भी है और उनको राजनीतिक कारणों से दूर रखा गया है, वोट न करें, तो सरकार को, आज तो सरकार का मतलब जो एजेंसी है इलेक्शन कमीशन का, यहाँ के पदाधिकारी हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए। और जहाँ दूरी है वहाँ पर सरकारी भवन नहीं है तो चलंत मतदान केंद्र वहाँ व्यवस्था करना चाहिए, और नहीं तो फिर सरकारी भवन है तो अस्थायी वहाँ बूथ बनाना चाहिए। सर, ऐसे भी बहुत उत्साह कम दिखाई दे रहा है पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, परसेंटेज देख रहे हैं। देखिए, उत्साह इसलिए घट रहा है कि राजनीति में पैसे की भूमिका बढ़ गई है, और जब पैसे की भूमिका बढ़ जाती है तो सामाजिक सरोकार के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो एमएलए एमपी नहीं होते हैं लेकिन किसी एमएलए एमपी से कम लोकप्रिय नहीं होते हैं। तो सामाजिक सरकार के लोग जब उपेक्षित होते हैं तो उनका मोटिवेशन का जो काम करता है वो सरकार से नहीं संभव है। जो किसी को इलाज करा रहा है, किसी को सरकारी सुविधाएं हैं उसको प्रदान करा रहा है, जो माध्यम है, उसके बीच जब उत्साह नहीं जाए तो परसेंटेज घटेगा। फिर भी 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 400 पार का ये किया जा रहा है। अब 400 पार तो ये जनता पर निर्भर करता है। जनता तय करेगी कि 400 पार कि 4000 पार। कुछ लोग 4000 पार भी करा रहे हैं। तो ये स्थिति तब है जब जनता में उत्साह पैदा हो। उसी के लिए मैंने कहा कि बूथ का रैशनलाइजेशन होना चाहिए, लोगों को उसकी सुविधा। आज के ज़माने में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार से, कम्युनिकेशन के रिवॉल्यूशन से इतना चीज़ों को लोग समझते हैं कि किस तरीके से अन्य प्रदेशों में ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं और हमारे यहाँ ये नहीं मिल रहा है, तो उत्साह घटता है, और सुरक्षा का भी भाव है। जातीय जो एक ग्रुप बना हुआ है, राजनीति में भी एक पॉकेट बना हुआ है, उसके वजह से एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। हम लोगों ने जब भी ऐसा कहा है, तो हम चुनाव यहाँ से जीते भी हैं 2 बार, तो हमने बराबर यही कहा कि जो वोट दिए, जो नहीं दिए, चुनाव के बाद हम सभी के प्रतिनिधि हैं, हम सभी के लिए काम करने वाले हैं। इसलिए कि हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो और हमारे पूर्वजों ने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर तमाम लोगों ने जो ये प्रबंधन किया है, ये प्रबंधन है पीपल एम्पावरमेंट का। और उसमें यदि ये सारी चीज़ों को आप 70 वर्षों में रैशनलाइज नहीं किए तो धीरे धीरे
निश्चित तौर से इसमें गिरावट आएगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है। अभी 40%, 30% वोट लेकर के लोग सत्ता में आते हैं और ये 70% लोगों पर शासन होता है। तो इस तरह की अराजकता से निश्चित तौर से हमें निजात दिलाने के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटा है कि हम सुविधाजनक स्थिति में वोटर्स के पास पहुँचें, वोटर्स के पास पहुँचें। आखिरी सवाल करेंगे, नीतीश कुमार से तो आपका मोह भंग हो गया, सब लोग जान रहे हैं। मोदी जी से भी आपका मोह भंग हो गया? जी, मोदी जी से भी मोह भंग हो गया है, लेकिन मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया है, उसके हम प्रशंसक हैं। जैसे हम 370 के बड़े कट्टर समर्थक हैं कि जिस तरह के हालात पैदा हुए पिछले 30 वर्षों में, वहाँ दुश्मन देश भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी वो नहीं कर रहा था जो वहाँ रह करके हमारे विरोधी कर रहे थे, और उसमें एक धर्म विशेष के लोग बदनाम हो रहे हैं। तो एक बड़ा काम किया कि 370 जो हमारे माथे पर कलंक था उसको ठीक किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हम विरोधी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हम विरोधी हैं। तो सरकार के श्रीमती गांधी ने जो सिक्किम को एनेक्स किया था, तो एनेक्स नहीं किया था, पीपुल चाहती थी, चाइना नहीं चाहता था, बड़ा काम किया था। तो जब हम वो भी बोलते हैं तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, जब 370 की भी बात बोलते हैं तो बहुत लोगों को बुरा लगता है। तो हम निरपेक्ष भाव से यदि चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, राष्ट्र को सामने रख करके, जब मैं ये कहता हूँ तो हमारे बहुत लोग कहते हैं कि हम उन लोगों को जो मुसलमान देश को नहीं छोड़ा और उसके पास ऑप्शन था, जो नहीं छोड़ा, वो हमसे कम राष्ट्रभक्त नहीं है, हमसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त है। तो ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। और 370 की जो स्थिति बनी वो अपीजमेंट के वजह से बनी और आतंकवादियों को संरक्षण देने की वजह से बनी। और रूबिया कांड जो पहला हुआ था, उस समय हम उस जमात के साथी थे और हमने कहा था, ये बात कहा था, उसमें स्ट्रांगली हमने कहा था। और एक मंत्री तत्कालीन थे, उनके पास कहा था, उनका बयान भी बाद में आया था कि ये बड़ा खतरनाक स्टेज है कि हम किसी आतंकवादी के सामने घुटना टेक रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था है जिसमें जो सामाजिक सरकार के लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, समाज का जो एक जमहूरियत का पहला चीज़ है कि जो देश में विभिन्न धर्म के लोग रह रहे हैं, विभिन्न मान्यताओं के लोग रह रहे हैं और इनके बीच विभिन्न जातियों प्रजातियों के सवाल पर रहते हैं, राष्ट्र को एक भाव से, एक नज़र से देखना चाहिए। उससे जमहूरियत मजबूत होता है और यही राष्ट्र के प्रबल होने का, मजबूत होने का दावा है। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर यहाँ थे, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और अमेरिका चाहता था कि हम इराक पर हमला करने के लिए ईंधन यहाँ से ले। एक स्वर से माइनॉरिटी गवर्नमेंट, यही इस मिट्टी की खासियत है, कहा कि मित्र राष्ट्र है हमारा, सद्दाम हुसैन वहाँ का प्रतिनिधि है, उसके खिलाफ कोई भी अभियान भारत की भूमि से लेना चाहेगा तो यहाँ की 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी। लेकिन आज के सांसदों को, आज के विधायकों को न पढ़ने का, न लिखने का, न समझने का वक्त है और न अपने राष्ट्र के इतिहास को समझने का वक्त है। इसलिए यह दुनिया का वाहिद देश है, मैं कहता हूँ दुनिया का वाहिद देश है। मैंने बहुत देश में घूमने का काम किया है। दुनिया का वाहिद देश है जहाँ जमहूरियत स्वाभाविक तौर पर है। इसे हम लोग सतत उस दिशा में आगे बढ़ने देने का काम करें। सर, बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद के लोग? बहुजन समाज पार्टी कोई विचित्रता का विषय मेरे लिए इसलिए नहीं है कि मैंने राजनीति शुरू किया एक्सट्रीम लेफ्ट से, बाद में हम धीरे धीरे आए, सेंट्रिस्ट हुए और इसी घरोहुआ में 11 लोग मारे गए थे, जिसमें धनगामा के वेटरन कांग्रेसी केन सांडिल्या के बेटा भी मारे गए थे। हम पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, हम और बैद्यनाथ मेहता वहाँ से थोड़ी देर पहले निकल गए थे। 11 लोग पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे। वहाँ से मेरी राजनीति शुरू हुई है। स्टूडेंट थे,
दास कैपिटल पढ़ करके, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ करके फर्स्ट ईयर से हमने राजनीति शुरू की थी। लेकिन राजनीति को जिस रूप में हमने देखा है, हमें पीड़ा है आज भी कि हम बहुत कुछ कर नहीं सके। इससे अच्छा हम मास्टरी कर रहे थे।